मैं आपसे बात करना चाहता हूं सही दृष्टिकोण के बारे में। बहुत आसान होता है उस पर केंद्रित हो जाना जो हमारे जीवन में गलत हो रहा है, जो हमारे पास नहीं है और हमारी रुकावटें कितनी बड़ी हैं। यदि हमने ध्यान न दिया, हम उस सब को दरकिनार कर देंगे जो अच्छी बातें परमेश्वर ने की हैं। हम उन्हें अपना हक समझ बैठेंगे, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपनी सेहत को और वो अवसर जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। हम इतने व्यस्त और तनावग्रस्त हो जाएंगे कि हम आभार नहीं मानेंगे आज के वरदान का। क्या हुआ? हमारा दृष्टिकोण प्रभावित हुआ। दृष्टिकोण बस यही है कि हम एक परिस्थिति को कैसे देखते हैं। बिजनेस शायद धीमी हो, इकोनॉमी शायद गिर गई हो। गलत दृष्टिकोण ये होगा, मैं कभी कामयाब नहीं होऊंगा। ये असहनीय है। सही दृष्टिकोण है, परमेश्वर मेरी सभी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, वो मुझे मरुस्थल में भी खुशहाल बनाएंगे। आप निराशाओं से गुजरते हैं। गलत दृष्टिकोण ये है, मुझे पता है ये होने वाला है, मुझे कभी अच्छी ब्रेक्स नहीं मिलेंगी, मेरी किस्मत ही खराब है। सही दृष्टिकोण है, जब एक दरवाजा बंद हो जाता है, परमेश्वर मेरे लिए एक और दरवाजा खोल देंगे। जो मेरे नुकसान के लिए था, परमेश्वर उसे मेरे लाभ के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप दो लोगों को ले सकते हैं और उन्हें बिल्कुल एक से हालात में डाल सकते हैं। एक शिकायत करता रहेगा, नकारात्मक असहनीय जीवन जिएगा। दूसरा खुश रहेगा, आभारी होगा, जीवन का आनंद लेगा। फर्क क्या है? उनका दृष्टिकोण। वो परिस्थिति को किस तरह देखना चुनते हैं। हम सबके कुछ हालात हैं, अगर हम उन पर ज्यादा ध्यान दें, वो हमारी खुशी चुरा सकते हैं, हमें दुखी कर सकते हैं। पर अगर हमें एक सुखी जीवन जीना है तो बुनियाद है आभारी आत्मा ग्रहण करना। मैंने सीखा है, निराशा के बीज कभी भी आभार युक्त हृदय में जड़ नहीं पकड़ सकते। और यदि आप आज खुश नहीं हैं और जीवन के प्रति उत्साह खो बैठे हैं, सबसे तेज तरीका है उसे उलट देने का कि आप थोड़ा और आभारी होने लगें। बजाय ये सोचने के कि गलत क्या है, जो सही है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। बजाय जो आपके पास नहीं है उसकी शिकायत करने के, उसके लिए धन्यवाद करें जो आपके पास है। बजाय ये सोचने के कि आपको और कितनी दूर जाना पड़ेगा, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि वो इतनी दूर तक आपको ले आए हैं। मैंने उन लोगों से बात की है जो निराशाओं से गुजरे हैं। उनकी नौकरियां चली गईं और शायद कोई रिश्ता ठीक न रहा हो, या वो सेहत के मसलों से जूझ रहे हैं। वो सोचते हैं कि उनके पास धन्यवादी होने का कोई कारण नहीं, पर यह बस दृष्टिकोण का ही मसला है। मैंने एक व्यक्ति के बारे में सुना, उसने शिकायत की उसके पास जूते नहीं थे, जब तक ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसके पास पांव नहीं थे। क्या हुआ? उसका दृष्टिकोण बदल गया। उसने सोचा, पता है क्या, शायद मेरे साथ इतना बुरा भी नहीं हुआ। सच तो यह है कि शायद कोई आपकी जिंदगी जीना चाहता हो, वो खुशी से आपसे जगह बदल लेगा। कुछ लोग आजादी से सांस लेना चाहेंगे जैसे आप सांस लेते हैं, चलना चाहेंगे जैसे आप चल सकते हैं। कुछ लोग कुछ भी देने को तैयार हो जाएंगे कि वो बैठ सके एक एयर कंडीशन बिल्डिंग में विश्वासियों से घिरे हुए। क्या आपने हाल ही में परमेश्वर का धन्यवाद किया है अपने परिवार के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने अवसरों के लिए जिनकी आशीष परमेश्वर ने आपको दी है? यही है कुंजी। अगर हम जहां हैं हम उसकी शिकायत करते रहें, हम वहां कभी पहुंच नहीं पाएंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। फिर आप कहेंगे, जोएल अगर तुम मुझ जैसी खटारा कार चला रहे होते जिसमें एयर कंडीशनर भी नहीं है, मैं उबल रहा हूं, तुम भी शिकायत करते। अगर तुम एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते जोएल, या अगर तुमने मेरी पत्नी से शादी की होती तो मैं गारंटी देता तुम शिकायत करते। नहीं, हमेशा ये कथन याद रखो, शिकायत करने वाला रहे वहीं का वहीं, स्तुति करने वाला पहुंचे कहीं का कहीं। एक बात मैंने पाई है कि सही दृष्टिकोण रखने के लिए एक लिस्ट बनानी चाहिए उन सभी बातों की जिनके लिए हमें धन्यवादी होना चाहिए। लिखिए दर्जन वो बातें जिनकी आशीष आपको परमेश्वर ने दी है और उसे अपने आईने पर लगा दें, अपने बाथरूम में। हर दिन जब आप घर से निकलते हैं उन्हें दोहराइए। सोने जाने से पहले भी यही करें। इसे अपनी आत्मा में उतार लें, उस पर ध्यान लगाएं जो अच्छी बातें परमेश्वर ने की हैं। आप वो समय क्यों नहीं लिखते जब परमेश्वर प्रकट हुए और उन्होंने राह दिखाई जब कोई राह नजर नहीं आ रही थी? वो समय लिखो जब परमेश्वर ने आपको सही जगह रखा और आपको प्रमोशन मिली। वो समय जब परमेश्वर ने आपको दुर्घटना से बचाया। वो समय जब मेडिकल रिपोर्ट में लिखा था कि आप बच नहीं पाएंगे, अनपेक्षित ढंग से आपकी सेहत पलट गई। आप क्यों नहीं लिखते ये तथ्य कि आपके स्वस्थ बच्चे हैं, आपके सर पर छत है, आपके प्यार करने वाले माता पिता हैं? जब आप परमेश्वर की अच्छाई पर ध्यान लगाते हैं तो इससे आपको सही दृष्टिकोण रखने में मदद ही नहीं मिलेगी, पर आपका विश्वास सक्रिय होगा। और जब आपका विश्वास सक्रिय होता है तो ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सामर्थ्य सक्रिय करता है। परमेश्वर प्रकट होकर आपको कुछ और देते हैं उस लिस्ट में शामिल करने के लिए। मैंने इस आदमी के बारे में पढ़ा, वो बहुत ही निराश और पस्त हाल था।
और वो इस प्रभु सेवक के पास गया और कहा, मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, मेरे पास कोई कारण नहीं है खुश रहने का, आभारी होने का। उस प्रभु सेवक ने कहा, ठीक है, एक इम्तिहान देते हैं। उसने एक छोटा सा पैड निकाला और बीचों बीच में एक लाइन खींची। उसने कहा, मैं तुम्हारे सभी एसेट्स लिखने वाला हूं दाईं तरफ, और वो सब सही बातें जो तुम्हारे जीवन में हैं, और दूसरी तरफ मैं लिखने वाला हूं तुम्हारी सारी चुनौतियां, समस्याएं जो तुम्हें परेशान कर रही हैं। वो आदमी हंसा और कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है एसेट्स में लिखने के लिए। उस प्रभु सेवक ने कहा, ठीक है, चलिए एक्सरसाइज शुरू करें। उस आदमी ने एक तरह से अपना सर लटका लिया। उस प्रभु सेवक ने कहा, मुझे बहुत अफसोस हुआ सुनकर कि तुम्हारी पत्नी चल बसी। उसने अचानक ऊपर देखा और कहा, आप क्या बात कर रहे हैं? मेरी पत्नी मरी नहीं है, वो जिंदा है, वो स्वस्थ है। उसने कहा, ओह। उसने लिखा, उसकी एक स्वस्थ पत्नी है जो जीवित है। उसने कहा, मुझे सचमुच अफसोस है कि तुम्हारा घर जल गया। उसने कहा, मेरा घर जला नहीं है, मेरे पास एक बढ़िया घर है। उसने कहा, ओह, उसके पास अच्छा सा घर है। फिर उसने कहा, मुझे सुनकर अफसोस हुआ कि तुम्हारी नौकरी छूट गई, तुम्हें निकाल दिया गया। उस आदमी ने कहा, तुम्हें ये बकवास कहां से मिली? मेरी नौकरी नहीं छूटी, मेरे पास एक अच्छी नौकरी है। उसने लिखा, उसके पास एक अच्छी नौकरी है। वो आदमी अंत में समझ गया। उसने कहा, वो नोटपैड मुझे दो। उसने और कारण लिख दिए और वो वहां से निकला बिल्कुल एक नया रवैया लेकर। क्या हुआ? उसका दृष्टिकोण गलत था। जब उसने ध्यान केंद्रित किया उन अच्छाइयों पर, तो उसका उत्साह उसे वापस मिल गया। जब आप संघर्ष करते हैं, अपना हौसला कायम रखकर आप संघर्ष करते हैं, आभारी रहकर, आपको भी एक लिस्ट बनाने की जरूरत है उन सब बातों की जिसकी आशीष आपको परमेश्वर ने दी है। यदि आपके पास आपकी सेहत है तो लिख डालिए, मैं सेहतमंद हूं। अगर आप देख सकते हैं तो लिखिए, मैं देख सकता हूं। यदि आप मेरी तरह अच्छे दिखते हैं तो लिख डालिए, मैं अच्छा दिखता हूं। ये आपकी लिस्ट है। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो यही मायने रखता है। मेरे पास एक नौकरी है, मेरी सेहत अच्छी है, मेरे पास परिवार है, मेरे पास दोस्त हैं। वो लिस्ट बनाइए, फिर पूरा दिन भर अपने मन में उसे दोहराते रहिए, बार 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 बार। आपको अपने मन को सही दिशा में चलाना है। आपका जीवन आपके विचारों के पीछे चलेगा। और यदि आप लगातार परमेश्वर की अच्छाइयों पर ध्यान लगाते रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है, और ये बात करते रहे हैं कि कैसे उन्होंने आपको आशीष दी है, तब आप परमेश्वर का अनुग्रह देखेंगे कई अद्भुत तरीकों से। आपको ये जान लेना है कि हर दिन परमेश्वर की ओर से एक वरदान है। हम यहां हमेशा नहीं रहने वाले। कितनी शर्मनाक बात होगी कि हम ये दिन जिए या कोई भी और दिन नकारात्मक, शिकायत करते, बिना उत्साह के। मैं जानता हूं हम सबके सामने रुकावटें होती हैं, हम सबको कुछ बातों को पार करना होता है, पर हमारा रवैया होना चाहिए, मैं जानता हूं परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर हैं, वो मेरे जीवन पर पूरा नियंत्रण रखे हैं। उन्होंने मेरे लिए अपनी योजनाएं तय कर रखी हैं जो मेरी भलाई के लिए है, बुराई के लिए नहीं। तो मैं इस दिन को घसीटते हुए नहीं बिताऊंगा, हारा हुआ, उस पर केंद्रित जो गलत है। मैं अपना दृष्टिकोण बदल दूंगा और परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा कि मैं जीवित हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरा परिवार है, कि मुझे अवसर मिला है। मैं इस दिन का पूरा लाभ उठाऊंगा, मैं इसे परिपूर्णता से जीऊंगा। फिर आप कहेंगे, जोएल मैं ये करूंगा, पर मुझे पता चला है कि मुझे इस सप्ताह देर तक काम करना पड़ेगा, बाद में मुझे लॉन की घास भी काटनी पड़ेगी, मुझे ग्रोसरी स्टोर भी जाना पड़ेगा, या मुझे इन बच्चों की देखभाल करनी पड़ेगी, उनका कबाड़ा साफ करना पड़ेगा। मैं कहूंगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको ये करने को मिलता है। परमेश्वर हैं जो आपको सांस दे रहे हैं, सांस लेने को। आप लॉन की घास नहीं काट सकते यदि परमेश्वर ने आपको शक्ति न दी होती। आपको लेट काम न करना पड़ता यदि परमेश्वर ने आपको ये अवसर न दिया होता। अपना दृष्टिकोण बदलिए। आपका रवैया होना चाहिए, मुझे काम पर जाने की मजबूरी नहीं होगी, मुझे काम पर जाना मिलेगा। मुझे बच्चों की देखभाल करनी नहीं पड़ेगी, मुझे इन बच्चों की देखभाल करनी नसीब होगी। क्या आपको पता है कितने लोग चाहेंगे कि उनके बच्चे हों? कुछ लोगों ने हजारों डॉलर खर्च डाले हैं अलग अलग किस्म के इलाज कराते हुए। वो कुछ भी करेंगे उन बच्चों की देखभाल करने के योग्य होने में। हर दिन हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें बच्चों की आशीष दी है, वो वरदान है। जब आप काम पर जाने के रास्ते में हो तो बजाय ट्रैफिक की शिकायत करने के आप ये क्यों नहीं कहते, धन्यवाद पिता कि मेरे पास नौकरी है। जब चर्च आने का समय होता है, बजाय शिकायत करने के ये बहुत दूर है, यहां बहुत भीड़ है, आप कहें, हे पिता धन्यवाद मैं इतने बड़े चर्च में जा रहा हूं, धन्यवाद कि मैं इतने बढ़िया देश में रह रहा हूं जहां हमें भक्ति करने की आजादी है। फिर आप कहेंगे, बिजनेस सचमुच बहुत ही धीमी है, शायद ये सच हो, पर सही दृष्टिकोण है, ये भी गुजर जाएगा, एक नया दौर आने वाला है। खैर, पिछले हफ्ते मैंने अपनी कार तबाह कर डाली, ये पूरी की पूरी बर्बाद हो गई। सही दृष्टिकोण है, कम से कम मैं जिंदा हूं। खैर, मैं इस बहुत ही छोटे से फ्लैट में रह रहा हूं। अगर बस मेरे पास एक बड़ा घर होता, अगर मेरे पास और पैसा होता तो मैं सुखी हो जाता। नहीं, शायद आपके पास वो ढेर सारा पैसा न हो जो आप चाहते हैं,
पर अगर आपके पास सेहत है तो मैं आपको बता दूं, आप बहुत ही अमीर हैं। ये कहीं ज्यादा मूल्यवान है। मैं एक सज्जन के बारे में पढ़ रहा था। वो संसार के सबसे धनवान लोगों में से एक है। उसके पास कई बिलियन डॉलर हैं, पर उसके पास उसका स्वास्थ्य नहीं है। उसको एक लाइलाज रोग है, जहां उसे एक अस्पताल से दूसरे तक भटकना पड़ता है, अलग अलग इलाज कराने की कोशिश में। क्या आपको पता है वो कितना देगा अपनी सेहत वापस पाने के लिए? वो ये सब दे देगा। आपके पास शायद इतना ना हो जो आप चाहते हैं, पर इसे दृष्टिकोण में रखें। यदि आपके पास अपना स्वास्थ्य है तो आप बहुत अमीर हैं। यदि आप चल सकते हैं, बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, सोच सकते हैं, आपके पास कुछ है जो बिलियन डॉलर्स भी खरीद नहीं सकते। आप इस बात को हक ही नहीं समझ लें। आप आज सुबह बिस्तर से उठने के काबिल हुए अपने बलबूते पर, बिना किसी की मदद के। जब आपने अपनी आंखें खोली, आप देख सकते थे। जब आपने अपनी टांगों को चलने को कहा, उन्होंने आज्ञा मानी। जब आपकी पत्नी ने कहा आई लव यू, आप इसे सुन सके। आप अपने बच्चे के आलिंगन को महसूस कर सके। जब आप किचन में गए, आप खाने का स्वाद चख सके। यदि आप सही दृष्टिकोण रखेंगे